हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग फिर से थ्योरी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि जो भी हमने थ्योरी क्वेश्चन कराए वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो PDF है आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, ताकि हर इन्फॉर्मेशन, हर नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बहुत सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन है जो कि थ्योरी में पूछा जाएगा। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अक्सर मैं बताऊँ कि सैम्पलिंग को, अगर सैम्पलिंग के बारे में बात कहूँ तो कोई ऐसा वैसा सैम्पलिंग नहीं, इसको 2 लाइन में लिख नहीं सकते, बट मैंने इसे जितना शॉर्ट हो सका मैंने इसे किया। क्योंकि सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, मैं आपको बता दूँ शुरुआत में। सैम्पलिंग के सर 2 मेथड होते हैं, और 2 मेथड के अंदर कितने मेथड होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैंने उसे शॉर्ट किया है। सिर्फ मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा, ज़्यादा लंबा आपको नहीं, कुछ जाना नहीं है। जो तो आपके दिमाग के ऊपर जाएगा, समझ आएगा नहीं, और फिर आप पगलाओगे। तो उससे अच्छा है कि हम शॉर्ट करें। तो व्हाट इज सैम्पलिंग देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सैम्पलिंग क्या है सर? देखिए, याद करने का भी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। सैम्पलिंग क्या है? कुछ नहीं, एक प्रोसेस है। क्या सर? लर्निंग का, सीखने का। क्या सर सीखना है? पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब सर सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है लर्निंग, सीखने का। किसके बारे में? अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। समझ में आया? इन ए सैम्पलिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स ओनली ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज स्टडी। मतलब क्या बोल रहा है कि सैम्पलिंग में जो है ना, हम वो टेक्निक सीखते हैं जिससे कि यूनिवर्स को स्टडी किया जा सके एंड कंक्लूजन हम बना सके, हम कंक्लूजन पर पहुंच सके ऑन द बेसिस ऑफ इंटायर यूनिवर्स। द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व 3 एलिमेंट। ये समझ में आया? समझ में आया क्या होता है सर? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। उसके बेसिस पे हम सैंपल ड्रॉन करेंगे और इस सैम्पलिंग में हम टेक्निक सीखते हैं। यूनिवर्स इज स्टडी, इंटायर यूनिवर्स इज स्टडी, ओनली ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज स्टडी, सॉरी यूनिवर्स पार्ट ऑफ स्टडी एंड द कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मतलब कि अब हमने पूरा स्टडी कर लिया यूनिवर्स को, यूनिवर्स की पॉपुलेशन को हमने सीखा, कैसे हम ड्रॉ करें, हम कैसे निकालें, एंड कंक्लूजन में पहुँचे एंड ड्रॉ इंटायर यूनिवर्स को हमने ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ इंटायर यूनिवर्स एंड सैम्पलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 3 एलिमेंट। आइए देखते 3 एलिमेंट कौन सा है। 3 एलिमेंट में बात करूंगा। सिलेक्शन ऑफ सैंपल, 3 एलिमेंट होते हैं। पहले तो सैंपल को सिलेक्ट करो, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और मेकिंग द इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस बनाओ। तो ये तीनों याद करना पड़ेगा, डिफिनीशन रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों बता दिया। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग इतना दिमाग नहीं लगाना है, 2 मेथड होते हैं, बात खत्म। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग मेथड और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके टाइप बहुत सारे होते हैं, बट हम उतना अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा टॉपिक है। तो आइए अब बात करें, जैसे कि मैंने बता दिया कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आइए रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है ये बात करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, देखिए रैंडम सैम्पलिंग मेथड, इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एडवांटेज पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे और एग्जाम में लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाई हो जाएगा फिर पढ़ना। दिस डजंट डिपेंड अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। सर ये डिपेंड नहीं करता, इट डजंट डिपेंड अपॉन यूनिवर्स के बारे में जो डिटेल एग्जिस्ट करता है ना, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत आसान है एकदम। दूसरा पॉइंट छोड़िए। इन द सैम्पलिंग मेथड इट इज पॉसिबल टू इवेल्यूट द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ वेरियस सैंपल डिजाइन। समझ में आया? इन सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि इवेल्यूट द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ वेरियस सैंपल डिजाइन। बस ये पॉइंट और ये पॉइंट याद कर लिए, ज़्यादा नहीं करना है। लिमिटेशन की बात करते हैं, ये लिमिटेशन की बात करते हैं। इट रिक्वायर वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल का जरूरत पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें मोर टाइम और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और कॉस्ट जो इन्वॉल्व होगा वो लार्जर देन अदर मेथड। मतलब ज़्यादा खर्चा लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा और वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल लगेगा और एक्सपीरियंस लगेगा। क्लियर है? ये सब पॉइंट दिमाग में रखेंगे और आप लिख देंगे रैंडम
सैम्पलिंग मेथड। तो पहला हमने देखा रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये डिपेंड नहीं करता इंटायर यूनिवर्स की जो डिटेल है, जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उस पर ये डिपेंड नहीं करता, इट डजंट डिपेंड। क्लियर है, इतना दिमाग में आया ना। और दूसरा लाइन छोड़ दो। इन सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि हम रिलेटिव के इफिशियंसी जो वेरियस सैम्पलिंग डिजाइन है उसको इवेल्युएट करते हैं। नहीं समझ में आया सर, छोड़िए, आप समझिए मेरे, इफिशियंसी ऑफ वेरियस सैंपल डिजाइन को इवेल्यूट करते हैं और ये जो है डिपेंड नहीं करता है अबाउट यूनिवर्स पे। क्लियर है, और ये तो मैंने समझा ही दिया। आइए दूसरा मेथड क्या बता था, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, आइए बात करते हैं। इन दिस मेथड सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉन करता है। हाँ भाई, तो हम इस आखिर सैम्पलिंग मेथड हम क्या सीखते हैं सर, सैम्पलिंग मेथड हम लर्न करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स। क्लियर है, देखिए मुझे याद हो गया, मैं कितनी ईजी से बोल रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। तो इन में सैंपल ऑफ ड्रॉन पॉसिबल मेथड, इफ टू और मोर सैंपल आर टेकन फ्रॉम सैंपल पॉपुलेशन बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर दे में वाइडली डिफरेंट रिजल्ट। अगर 2 और 2 से ज़्यादा सैम्पलिंग लिया जाएगा, कहाँ से, डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर लेंगे तो दे में वाइडली डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। कॉन्वेंट सैम्पलिंग, हियर सैंपल ऑब्टेन बाय, अच्छा सैंपल ऑब्टेन किया जाता है किससे सर, पॉपुलेशन एलिमेंट फ्रॉम मैंने क्या शुरू में बताया, यूनिवर्स से ही तो पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है। क्वार्टर सैम्पलिंग इन दिस टेक्निक क्वार्टर फिक्स, क्वार्टर हमेशा फिक्स रहता है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर पॉपुलेशन डिटरमाइन अर्लियर एंड इज फील्ड इन्वेस्टिगेशन असाइंड with quarters of number of elementary units to be investigated. The accuracy or reliability in this method depend on the sincerity, knowledge, experience and unbiased nature of investigation. क्या बोल रहा है सर, देखिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सुनना बात को। इस मेथड में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन ड्रॉ करते हैं, सही बात है, जो कि बेस्ड होता है इंटायर पर्सन जर्मन इन्वेस्टर, बस इतना आपको क्लियर है। और कौन सिंपल मेथड ऑब्टेन बाय सिलेक्टिंग इन्वर्स, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान कीजिए, याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।